नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी बायोलॉजी क्लासेस में। आप देख रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का एक नया टॉपिक जहाँ पर पढ़ाने वाले हैं फंक्शन ऑफ ट्यूबल्स के बारे में। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ट्यूबल्स होता क्या है, तो ट्यूबल्स क्या होता है आपके नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन की बात करते हैं पहले, जो कि क्या होता है एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किडनी की। तो नेफ्रॉन के अंदर क्या होते हैं ट्यूबल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पाया जाता है, हेनलीस लूप पाया जाता है। ठीक है, हेनलीस लूप पाया जाता है। ठीक है, हैंडलिस लूप पाया जाता है। इसके बाद क्या पाया जाता है इसमें डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें कलेक्टिंग डक्ट पाया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ये चार टाइप की ट्यूब क्या होती हैं हमारे नेफ्रॉन के अंदर पाई जाती हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें एब्जॉर्प्शन का काम करती है। ठीक है, कुछ चीज़ें इस एब्जॉर्प्शन के बाद बचे हुए मटेरियल को आगे ले जाने का काम करती है, और कुछ चीज़ें क्या करती हैं सारी चीज़ों को बाहर निकालने का काम करती हैं नेफ्रॉन से। तो आई होप मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब के फंक्शन के बारे में, डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब के फंक्शन के बारे में, हैंडलिस ट्यूब के बारे में और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए और समझते हैं एक एक पॉइंट को बारीकी से। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब होता क्या है? देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो पीसीटी इज लाइंड बाय अ सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब होता है वो क्या करता है रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिसके अंदर क्या होता है क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर की एपिथेलियल पाई जाती है। यानी कि आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो क्यूबाइडल होती है, सकमस होती है, स्ट्रैटिफाइड होती है। तो इसी तरीके से क्या होता है इसमें से एक क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई ब्रश बॉर्डर पाई जाती है, जो कि क्या करती है ट्यूब के अंदर रीएब्जॉर्प्शन की सरफेस को बढ़ाती है, यानी कि पदार्थों को रीएब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करती है। तो इसका काम होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब का। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब का मतलब समझ में आया कि ये रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है। नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, लगभग जो सभी प्रकार के आवश्यक पदार्थ होते हैं, एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि जो आपकी पीसीटी होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है वो क्या करती है जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, इसेंशियल जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, 70 से 80% जो आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको बाकी वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को पकड़ पा रहे होंगे कि आपकी जो किडनी होती है, किडनी के अंदर जो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है उसका काम क्या होता है। तो उसका काम सिंपल सा ये होता है कि वो क्या करती है इसेंशियल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करती है और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। कैसा एब्जॉर्ब? वापस से रीएब्जॉर्ब करने का काम करती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो पीसीटी का और क्या काम होता है, तो पीसीटी आल्सो हेल्प, पीसीटी जो आपकी होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है वो मदद करती है टू मेंटेन बनाने के लिए द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय द selective secretion of the hydrogen ion and ammonia into the filtrate and by absorption of the कार्बोनेट फ्रॉम इट। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपकी पीसीटी होती है तो पीसीटी क्या करती है, वो क्या करती है मेंटेन करती है आपके पीएच को और आयनिक बैलेंस को बॉडी के फ्लूइड से। ठीक है, क्या करती है सिक्रीट करती है ये हाइड्रोजन आयन को, ठीक है, और अमोनिया को। ठीक है, इन द फिल्ट्रेट जो भी आपकी चीज़ें छन करके जा रही होती है उसमें हाइड्रोजन और अमोनिया आयन को सिक्रीट करके बॉडी के पीएच और आयनिक बैलेंस को बनाए रखती है, और उनमें से क्या करती है ये वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेती है या एब्जॉर्ब कर लेती है कार्बोनेट को, यानी कि HCO3 को वो एब्जॉर्ब कर लेने का काम करती है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि आपके पीसीटी का काम क्या होता है। तो पीसीटी का काम क्या होता है रीएब्जॉर्ब करना होता है। क्या होता है रीएब्जॉर्ब करना होता है। किसको रीएब्जॉर्ब करता है? तो रीएब्जॉर्ब करता है ये आपके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रीएब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ क्या करता है ये 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स को रीएब्जॉर्ब करता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, उसके बाद क्या करता है ये सिक्रीट करता है। क्या करता है?
सिक्रीट करता है, किसको सिक्रीट करता है, ये इसका सिक्रीशन क्या होता है, सिक्रीट करता है ये हाइड्रोजन को और अमोनिया को। फिर क्यों करता है, क्योंकि इसको क्या करना होता है, बॉडी के फ्लूइड का पीएच और आयनिक बैलेंस को बनाए रखना होता है, इसलिए ये चीज़ें क्या करता है, इसको सिक्रीट करने का काम करता है। और इससे फ्लूइड से क्या करता है, कार्बोनेट आयन यानी कि HCO3 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो आई होप आप चीज़ों को पकड़ पा रहे होंगे। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे ट्यूब की ओर। दूसरे ट्यूब का नाम है, मतलब इस एक ट्यूब की जो दूसरी पार्ट होती है उसको हम कहते हैं हेनलीस लूप। और हेनलीस लूप के बारे में जानते हैं कि हेनलीस लूप क्या होता है। रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन द असेंडिंग लिम्ब, यानी कि असेंडिंग लिम्ब का मतलब क्या होता है, जो ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है, उनमें रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है। हाउएवर जबकि दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलेटरी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टेशियल फ्लूइड, यानी कि अगर हम बात करें जो पीसीटी होता है वो क्या करता है, कम पदार्थों को एब्जॉर्ब कर पाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हेनली लूप, तो हेनली लूप क्या करता है, ज़्यादा पदार्थों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जो कि बहुत बड़ा काम खेलता है, बहुत बड़ा प्ले करता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में और मेंटेन करने के लिए हमारे ऑस्मो रेगुलेटरी बैलेंस को। ठीक है, आगे बात करते हैं द डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब का मतलब क्या होता है, ऊपर जाता हुआ। ऑफ द लूप ऑफ हेनलिस इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि बात करते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर से क्या हो रही है, यहाँ ऊपर से इस तरीके से क्या हो रही है, हमारी लूप आ रही है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर समझ लीजिए। पहले मैं आपको लूप बना करके या फिर अगर हम बात करते हैं ट्यूब्स को बना करके आपको दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे अच्छे से। ये आपकी ट्यूब्स हो गई। अब मैं इसका नाम भी बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। आपको समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम बनाकर समझा रहा हूँ। ये जो पार्ट है वो क्या है, वो पार्ट है आपका PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये पार्ट कहाँ है आपका, ये पार्ट है आपका DCT, ठीक है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये पार्ट की अगर हम बात करते हो तो ये पार्ट है आपका हेनलीस लूप। क्या है, हेनलीस लूप का है। और इस पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये पार्ट क्या है आपका, कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। अभी हमने क्या पढ़ा, जो पीसीटी होता है उसके बारे में पढ़ा। तो पीसीटी का काम क्या होता है, तो पीसीटी का काम होता है रीएब्सॉर्प्शन का, ठीक है। हेनलीस लूप का काम क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन का। देखिए पीसीटी क्या करती है, कम पदार्थों को एब्जॉर्ब कर पाती है, लेकिन हेनलीस लूप की बात करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थों का एब्जॉर्प्शन कर पाती है। पीसीटी में क्या होता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट पानी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, मेंटेन करता है पीएच और आयनिक बैलेंस को बॉडी फ्लूइड की, ठीक है, और उनसे क्या करता है, सिक्रीट करता है हाइड्रोजन और अमोनिया को। फिर उससे क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कार्बोनेट आयन को। हेनलीस लूप की बात करते हैं तो हेनलीस लूप में क्या होती है, जो इसकी डिसेंडिंग लिम्फ्स होती है। डिसेंडिंग लिम्फ मतलब देखो, असेंडिंग लिम्फ्स का मतलब क्या होता है, ये ऊपर से यानी कि पीसीटी की तरफ से जो लिम्फ्स आ रही है यहाँ से, इसको कहेंगे असेंडिंग लिम्फ्स, और इससे ऊपर की जो लिम्फ्स जा रही हैं उसको कहेंगे डिसेंडिंग लिम्फ्स। देखो अगर हम बात करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ्स में, तो असेंडिंग लिम्फ्स में क्या होता है, तो असेंडिंग लिम्फ्स के अंदर आपको अगर हम बताते हैं तो रीएब्जॉर्प्शन क्या होती है, मिनिमम होती है। असेंडिंग लिम्स में क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम होती है, यानी कि कम होती है। लेकिन डिसेंडिंग लिम्स में क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, जो डिसेंडिंग लिम्स होता है आपका हेनली लूप का, वो H2O के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। H2O के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है, यानी कि H2O बाहर निकल सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, ये इम्परमिएबल होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट बाहर नहीं निकल सकता। तो आपको समझ में आना चाहिए बेटा कि मैंने आपको क्या बताया। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि जो हेनलीस लूप का असेंडिंग लिम्ब होता है उसमें रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है, यानी कम होता है। डिसेंडिंग लिम्ब्स में रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। क्यों, क्योंकि ये वाटर के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, ये परमिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कौन सा ट्यूब कहाँ पर पाया जाता है वो बता दिया, और पीसीटी और हेनलीस लूप के फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब चलते हैं वापस से एनसीईआरटी की लाइन पर और वहाँ पर समझते हैं इनमें क्या होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि द डिसेंडिंग लिम्स ऑफ द लूप, यानी कि लूप की जो डिसेंडिंग लिम्स होती हैं, ठीक है, लूप की क्या होती है, जो डिसेंडिंग लिम्स होती हैं, ठीक है, ऑफ हेनलीस इज परमिएबल
टू वाटर। वाटर के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब क्या होता है, पदार्थ आ जा सकता है। तो वाटर के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके लिए क्या होती है, ये इम्परमिएबल होती है। तो अब आपको यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जानते हैं तो इसको कमेंट करके जरूर बताएं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिस कंस्ट्रक्ट ऑफ द फिल्टर, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपकी फिल्ट्रेट प्राप्त होती है एज इट मूव डाउन, और ये क्या होती है, नीचे की ओर जाती है। द असेंडिंग लिम्स इज इम्परमिएबल टू वाटर, यानी कि असेंडिंग लिम्स जो होती है वो क्या होती है, इम्परमिएबल होती है पानी के लिए, यानी कि पानी क्या होता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। बट अलाउड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट के ट्रांसपोर्ट में एक्टिवली और पैसिवली ओके होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को एक्टिवली या पैसिवली क्या करता है, बाहर बाहर और अंदर आने जाने देता है। देयर फॉर एज द कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेटेड पास अपवर्ड, इसी प्रकार से क्या होता है, जो कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट होता है वो क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। इट गेट डाइल्यूट, और ये क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है ड्यू टू द पास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के पास होने की वजह से, टू द मेडुलरी फ्लूइड की ओर। तो कहने का मतलब ये होता है बेटा, जो इसकी आपकी क्या होती है, असेंडिंग लिम्स होती है ना, यहाँ पर ये असेंडिंग लिम्स, यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो असेंडिंग लिम्स होती है, और ये यहाँ पर क्या हो गई, डिसेंडिंग लिम्स हो गई। तो असेंडिंग लिम्स की अगर हम बात करते हैं तो असेंडिंग लिम्स में क्या होता है, जो वाटर होता है उसके लिए क्या होती है, इम्परमिएबिलिटी होती है, वाटर बाहर नहीं निकल सकता। डिसेंडिंग लिम्स में क्या होती है, वाटर के लिए क्या होती है, परमिएबिलिटी होती है, और इसी के कारण जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉरी जो इस आपकी जो फिल्ट्रेट होती है वो क्या होती है, डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, आई होप आप हेनलिस लूप के फंक्शन को भी समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं डिस्टल कॉन्वेटर ट्यूब की। तो डिस्टल कॉन्वेटर ट्यूब क्या होता है, तो साफ साफ लिखा हुआ है डिस्टल कॉन्वेटर ट्यूब। तो डिस्टल कॉन्वेटर ट्यूब में क्या होता है, तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होती है। कभी कभी क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस, यहाँ पर सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन क्या होती है, टेक्स प्लेस होती है, लेकिन वो भी कंडीशन होती है। प्लेस इन दिस सेगमेंट, यानी कि डीसीटी में। डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि जो डीसीटी होती है वो कैपेबल होती है कार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब करने की, एंड सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन, और ये क्या करती है, सिलेक्टिव सिक्रेशन कर सकती है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन की। ठीक है, एंड अमोनिया टू मेंटेन द पीएच ऑफ सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड, और ये अमोनिया को भी क्या कर सकती है, सिक्रीट कर सकती है हमारे ब्लड के अंदर सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए। अभी हम आपको बताते हैं, जो आपकी पीसीटी थी और इधर आपकी डीसीटी थी, इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो जो पीसीटी है वहां पर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन क्या है, कंफर्म है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो रीएब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन की बात करते हो तो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन क्या है, कंडीशनल है। क्या है, कंडीशनल है। किस कंडीशन में रीएब्जॉर्प्शन होगा ये फिक्स नहीं है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है उसको समझिए। तो यहाँ पर बात करते हैं तो जो आपकी पीसीटी होती है वो क्या करती है, ये आपका रीएब्जॉर्ब करती है किसको, इसेंशियल न्यूट्रिएंट को, इसेंशियल न्यूट्रिएंट को रीएब्जॉर्ब करती है। और क्या करती है, 70 से 80%, ठीक है, 70 से 80% क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट को रीएब्जॉर्ब करती है। 70 to 80%, ठीक है, 70 to 80% क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट को रीएब्जॉर्ब करती है, वाटर को रीएब्जॉर्ब करती है। सेम अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, जो आपकी डीसीटी होती है वो कैपेबल होती है किसको, ये कैपेबल होती है रीएब्जॉर्ब करने के लिए कार्बोनेट आयन को। ठीक है, कार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब कर सकती है, और साथ ही साथ क्या करती है, ये रीएब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल होती है वाटर को, और किसको, वाटर के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ये सोडियम आयन को भी रीएब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल होती है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं जो आपका पीसीटी होता है, तो पीसीटी क्या करता है, सिक्रीट करता है, सिलेक्टिवली सिक्रीट करता है किसको, सिलेक्टिवली सिक्रीट करता है हाइड्रोजन को और अमोनिया को, किसके लिए, हमारे बॉडी की फ्लूइड को बैलेंस रखने के लिए, पीएच और आयनिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए। और डीसीटी की अगर हम बात करते हैं तो डीसीटी भी क्या करती है, हाइड्रोजन को, अमोनिया को, ठीक है, हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम को सिक्रेट करने के लिए सक्षम होता है। तो अभी हम चलते हैं एक डायग्राम की ओर जहाँ पर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, जस्ट एक सेकेंड,
जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था हेनलिस लूप के बारे में, तो यहाँ पर वही हेनलिस लूप है और वही पीसीटी डीसीटी है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये बोमेंस कैप्सूल, ठीक, बोमेंस कैप्सूल से क्या हो रही है, पदार्थ मतलब इसमें क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, री एब्जॉर्प्शन एरिया है, ये सभी क्या है, री एब्जॉर्प्शन एरिया है। और ये आपके जो पीसीटी है, ये आपकी पीसीटी है, ठीक है। यहाँ से लेकर के क्या हो रही है, नीचे पूरा आपका हेनलिस लूप है, यहाँ पर आपका डीसीटी है, और ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आई। तो ये क्या कर रहे हैं, कार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, सोडियम पोटेशियम को ये क्या कर रहे हैं, बैलेंस करने का काम कर रहे हैं, ट्यूब, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें, देखो जो एरो अंदर की ओर लगा हुआ है, ठीक है, ट्यूब की अंदर की ओर जो एरो लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, पदार्थ को अंदर की ओर ले जा रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर आप देखो इस तरीके से, यहाँ पर जो एरो अंदर की ओर लगा हुआ है, ट्यूब के अंदर की ओर जो एरो जा रहा है, ठीक है, ट्यूब के अंदर की ओर जो एरो जा रहा है वो पदार्थ को ट्यूब के अंदर से लेकर जाकर करे कलेक्टिंग डक्ट में लाकर छोड़ देगा। लेकिन जो पदार्थ के लिए जो एरो बाहर की ओर लगा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, री एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट ट्यूब क्या कर रहा है, कार्बोनेट आयन को, वाटर को, सोडियम क्लोराइड को, न्यूट्रिएंट्स को, पोटेशियम को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन हाइड्रोजन आयन को और अमोनियम को क्या कर रहा है, बाहर निकालने का काम कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं जो असेंडिंग लिम्स होती है, ठीक है, असेंडिंग लिम्स होती है जो आपकी हेनली लूप की असेंडिंग लिम्स होती है, वो क्या होती है, परमिएबल होती है। किसके लिए परमिएबल होती है, वाटर को बाहर निकालने के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालने के लिए क्या होती है, परमिएबल नहीं होती है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब ये अगर हम बात करते हैं तो हेनलिस लूप के डिसेंडिंग लूप में जाते हैं, ठीक है। ये डिसेंडिंग लूप था जो नीचे की ओर आ रहा है। असेंडिंग लूप में जाते हैं तो असेंडिंग लूप में क्या होता है, जो वाटर होती है, वाटर के लिए क्या होता है, ये इनपरमिएबल हो जाता है, यानी कि वाटर को बाहर नहीं निकाल पाता। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाता है, ये परमिएबल हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है, यानी कि रीएब्जॉर्ब करने का काम कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ ऊपर जाएंगे तो ऊपर की ओर जाने के पर क्या दिखेगा, तो यहाँ पर चले जाते हैं हम डिजिटल कॉन्नेक्टेड ट्यूब में। अब डिजिटल कॉन्नेक्टेड ट्यूब की जाते हैं तो डिजिटल कॉन्नेक्टेड ट्यूब क्या करता है भाई, रीएब्जॉर्ब करता है आपके इलेक्ट्रोलाइट को, वाटर को, कार्बोनेट को, बाहर निकालता है पोटेशियम को और हाइड्रोजन को, जैसा कि मैंने बताया था। और ज़रूरत पड़ने पर क्या करता है, अमोनिया को भी बाहर निकालता है। अब ये बाहर निकाल कर जाएगा कहाँ, तो सारी चीज़ें बाहर निकल के कहाँ आती है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाती है, ठीक है। ये जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है, इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है, और ये कलेक्टिंग डक्ट जाती है कहाँ खुलती है, रेनल पेल्विस में खुल जाती है। और ये रेनल पेल्विस एक ट्यूब के द्वारा क्या करके आपके मूत्राशय में खुल जाती है, और वहाँ से एक नली निकलती है जिसको बाहर निकालने का काम करती है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब अगर हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की, तो कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है बेटा, तो कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, यानी कि किडनी के कॉर्टेक्स से लेकर के मेडुला के इनर पार्ट तक ये फैला होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर, यानी कि पानी की बड़ी मात्रा, कुड बी रीएब्जॉर्ब, पानी की बड़ी मात्रा क्या होती है, रीएब्जॉर्ब हो जाती है फ्रॉम दिस रीजन, इस रीजन में, टू प्रोड्यूस होती है अ कॉन्सनट्रेटेड यूरिन, केवल एक कॉन्सनट्रेटेड यूरिन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, सांद्रित यूरिन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। दिस सेगमेंट, यह सेगमेंट अलाउ पॉसेस द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ये क्या करती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को पास करती है इनटू द मेडुलरी, ठीक है, इंटेस्टिनम। तो मेडुलरी इंटेस्टिनम में पास करती है टू कीप अप द ऑस्मोलेटरी, ठीक है, जो ऑस्मोलेटरी को बनाए रखती है। इट आल्सो प्ले अ रोल, ये क्या करती है, एक रोल प्ले करती है इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड, ठीक है। ये हमारे क्या करती है, ब्लड की मेंटेनेंस करती है, पीएच की और आयनिक बैलेंस के, बाय द सिलेक्टिव सिक्रेशन, ये सिलेक्टिव सिक्रेशन करती है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन की, ठीक है, जैसा कि फिगर में मैंने आपको ऊपर दिखा दिया। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। और अगले क्लास में हम आपको बताने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, यानी कि फिल्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म को समझने वाले हैं अगले क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब हमारी मोटिवेशन को बढ़ाती है, और मैं वीडियो बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, अपने भाई का सपोर्ट कीजिए और ज्ञान लेकर के जाइए।